कराची के एक्सपो सेंटर में 12 से 17 साल के उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन जारी है। नौजवान वबा से महफूज रहने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी कोरोना के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरीके से शरह जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। होशरुबा इजाफा है क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों में ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए और आज जो शरह है वो तकरीबन 28.8% तक पहुँच चुकी है। इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से केसेस जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो केसेस जो टेस्ट हुए थे कोरोना के वो 2000 से ज़ायद थे और 289 केसेस जो है वो रिपोर्ट भी हुए थे और उनमें से जो कराची से जिन केसेस का ताल्लुक है वो 2080 के लगभग जो केसेस हैं वो कराची से थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि कराची में ये केसेस किस तेज़ी के साथ बढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर जो भी है वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी के साथ जारी है। बच्चों में ख़ास तौर पर जो है ये वैक्सीन लगाई जा रही है। मैं इस वक्त कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर कराची एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही सुबह होती है लोग यहाँ पर आते हैं और वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। लोग तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवाएं और यहाँ पर एक्सपो सेंटर में भी ये सिलसिला शाम तक। आदिया, हमें अपडेट करने का। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नस्ला टावर को मिसमार करने का सिलसिला तेज़ी से जारी है। 16 मंजिला इमारत के 11 मंजिलों को मुकम्मल तौर पर मिसमार किया जा चुका है। हैवी मशीनरी के साथ पार्किंग एरिया को मिसमार करने का अमल आहिस्ता आहिस्ता जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, आगाह कीजिएगा। टावर को मिसमार करने का सिलसिला तेजी से जारी है। एक बार के दौरान 16 मंजिला इमारत की अब तक जो है वो 11 मंजिलों को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है। अब ये कहा यह जा रहा है कि ग्राउंड प्लस 4 की जो पार्किंग एरिया जो बचा है उस पर जो है आहिस्ता आहिस्ता काम किया जाएगा और हैवी मशीनरी के जरिए उसको भी जो है वो आइंदा आने वाले जो हफ्ता है उस पर मुकम्मल जो है वो कर लिया जाएगा। कहा यह जा रहा है ठेकेदार की जानिब से कि ऊपरी जो मंजिल थी वहाँ 2 जो हैवी मशीनरी थी उससे जो काम लिया गया, काम में जो तेज़ी लाई गई। अदालती अहकामात थे उस पर जो अदालत ने नोटिस लिया था कि जल्द अज जल्द जो है नस्ला टावर को मिसमार किया जाए, जिस पर अमल दरामद जो है वो किया गया और तेज़ी के साथ जो 2 हैवी मशीनरी थी उनके जरिए मुकम्मल तौर पर ऊपर की जो मंजिलें थी उनको मिसमार कर दिया गया। इस वक्त भी जो है वो हैवी मशीनरी के जरिए नीचे जो मलबा गिर रहा है उसको भी जो है हाथ के हाथ साफ़ किया जा रहा है ताकि कोई जो है वो नुकसान इससे ना हो। जल्द अज जल्द जो है वो मलबा यहाँ से साफ़ किया जाए ताकि जो ग्राउंड प्लस 4 की पार्किंग एरिया जो बचा है उसको भी जल्द अज जल्द मिसमार किया जाए। ठेकेदार का यही कह रहा था इससे कबल के 400 मजदूर जो है वो एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ऊपरी मंजिल पर जो है वो काम किया गया है। इसके बाद जो है वो मजदूरों की तादाद कम कर दी गई, मशीनरी की तादाद जो है मजीद बढ़ा दी गई। अब जो है वो जो ग्राउंड प्लस 4 पार्किंग जो एरिया है उस पर जो है वो मशीनरी की तादाद बढ़ाई जाएगी ताकि जल्द अज जल्द जो है वो काम को मुकाए और अदालत में जो है वो इसकी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाए। बहुत शुक्रिया जुनैद फिरोज हमें अपडेट करने का। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी रहनुमा नसार खोड़ू को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नसार खोड़ू को 15 जनवरी से 28 फरवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नसार खोड़ू का नाम ACL से खारिज करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दाखिला ने बाहर जाने की इजाज़त देने से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार वापस आ जाएं फिर केस चलाएंगे। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नसार खोड़ू का नाम ACL से खारिज करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है और दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दाखिला ने बाहर जाने की इजाज़त देने से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार वापस आ जाएं फिर केस चलाएंगे। आपको बता रहे हैं सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा नसार खोड़ू को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नसार खोड़ू को 15 जनवरी से 28 फरवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नसार खोड़ू का नाम ACL से खारिज करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दाखिला ने बाहर जाने की इजाज़त देने से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार वापस आ जाएं फिर केस चलाएंगे। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के हवाले से ये कहा गया है। अदालत ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि दरख्वास्त गुजार वापस आ जाएं फिर केस चलाएंगे।
नए माली साल 2022 और 23 के बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। वजारत तिजारत ने तमाम स्टेक होल्डर से नए माली साल के बजट में कस्टम टैरिफ की शरह में तब्दीली के लिए तजावीज़ तलब की हैं और 28 फरवरी 2022 तक तजावीज़ जमा करवाने की हिदायत भी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। नए माली साल की बजट की तैयारी शुरू हो गई है। वजारत तिजारत ने नए माली साल 2022-23 के लिए जो है तजावीज़ तलब कर ली हैं और जो टैरिफ, जो कस्टम टैरिफ क्या होगा, तमाम मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट उनसे मांगी गई है, जिसमें FPCCI कराची चैम्बर है और मुल्क भर के तमाम चैम्बर से भी मांगी गई है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कराची टैक्स बार, पाकिस्तान टैक्स बार और अमेरिकन बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल से भी तजावीज़ तलब की हैं और ये भी कहा है जो टैरिफ लाइन यानी दरामदी खाम माल पर अगर जो रियायत लेते हैं वो और टैरिफ लाइन में जो मराहत लेते हैं उसका डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। उसके साथ साथ ये भी कहा है तमाम तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा, जो पिछला टैरिफ किया था और अभी जो टैरिफ की तजावीज़ जो मांगी है उसमें क्या तब्दीली किस वजह से मांगी जा रही है, उसकी भी तजावीज़ जो है उसकी डॉक्यूमेंट के साथ मांगा है। और साथ ही ये कहा है कि तमाम जो एसोसिएशन है मुल्क भर की वो 28 फरवरी 2022 तक अपने हतमी जो है तजावीज़ जो है दे दें ताकि उस पर अमल दरामद किया जाए। अशरफ, मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें कई घंटे ताखीर से आने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, ये रोजाना का मामूल है कि अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें जो है वो ताखीर का शिकार हो रही हैं। वजूहात ये बताई जाती हैं कि पंजाब और गिरजन नवाब में धुंध और मौसम की खराबी के बायस ये ट्रेनें जो है वो ताखीर का शिकार हैं। सबसे ज्यादा ताखीर से जो आज ट्रेन पहुंची है वो पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, जो कि तकरीबन 6 घंटे की ताखीर से आ रही है। इसके अलावा डीजल की बात करें तो बोलान मेल 2 घंटे 28 मिनट की ताखीर का शिकार है। ग्रीन लाइन 3 घंटे 5 मिनट की ताखीर से आएगी। तेजाम 3 घंटे, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट की ताखीर का शिकार है। इसके अलावा मिल्लत एक्सप्रेस भी 3 घंटे की ताखीर से आएगी और पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर से पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया आदिया नाज हमें अपडेट करने का। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आसिफ रहमान सिमुलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाउ यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत की। सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिमुलेशन सिस्टम कायम होने से मेडिकल की तालीम हासिल करने वालों को सीखने में आसानी होगी। सिमुलेशन वो मेडिकल एजुकेशन का तरीक़ाकार है जिसमें मसनूई मरीज़ पर इलाज के तरीके अपनाए जाते हैं। कायद में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक कर लिया है। DG रेंजर्स की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में एडिशनल कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, जॉइंट DG IB, DIG सिटी और DI जर्नलिस्ट और साउथ वेस्ट स्पेशल ब्रांच, CIA और ट्रैफिक समेत पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों की आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शहर में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और इजलास में कराची शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और मनशियात फरोशी के सदेबाब के लिए मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया गया। इस मौका पर रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुश्तरका लाएअमल मंजूर किया गया। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात केस में अदालत ने अहम नुकात उठा दिए हैं। अदालत ने ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 3 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान अदालत ने NGOs की दरखास्तों पर अहम नुकात उठा दिए हैं। अदालत ने ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 3 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने NGO चेयरमैन जुनैद हसन से इस्तफसार किया, क्या ये NGOs ब्लैक मेलिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं होती? बताएं अब तक कौन से फलाही काम किए? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तफसीलात पेश ना की तो दरखास्त मुस्तरद समझी जाएगी। आप खुद दलाइल दें या एरिया में रहते हैं, नाज़िमाबाद के दरखास्त लगा रहे हैं, क्या आपके खिलाफ स्पेशल ब्रांच से इंक्वायरी करवानी चाहिए? पहले पता चले कि आपका अदालत आने का मकसद क्या है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NICVD की बोर्ड का इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो, मुशीर कानून मुर्तज़ा बहाब और दीगर मेंबरान शरीक हुए। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा इस इजलास में किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? आपका वज़ीर सिंध की सरबराही में NICVD की बोर्ड ऑफ गवर्निंग का बॉडी का इजलास हुआ। इजलास को बताया गया
कि NICVD ने अपने 10 सेंटर 2021 में 1.9 मिलियन मरीजों को देखा है। उनका ये कहना है कि NICVD के जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं वहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इसके अलावा बच्चों की सर्जरी और दीगर जो ऑपरेशन है बहुत कामयाबी के साथ जारी है। इस मौके पर जो मुलाजमीन की हड़ताल है और जो कोविड अलाउंस के बारे में भी बातचीत हुई, बताया ये गया कि तमाम जो कोविड अलाउंस है उनकी समरी बनाकर भेज दी गई है और जल्द मुलाजमीन को वो कोविड अलाउंस जो है दिया जाएगा। इसके अलावा सूबे भर में मजीद 5 सेंटर्स खोलने पर भी इत्तेफाक हुआ है। NICVD गवर्निंग बॉडी ने इस बारे में फैसला किया कि वो आने वाले दिनों में बच्चों की सर्जरी के हवाले से भी एक जदीद सेंटर कायम करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इक़्तिदार।